बीमार होने से पहले आपका शरीर देता है ये 10 संकेत। अगर इसको नज़रअंदाज करोगे, इन 10 संकेतों को नज़रअंदाज करोगे तो जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। मैं आपको बताता हूँ कि क्या लक्षण होते हैं बीमारी से पहले। 10 इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं जो किसी न किसी बीमारी की शुरुआत होती है। तो ये हमारे टॉक्सिक होने के लक्षण है, हमारा शरीर विषैला हो गया है, हमारा शरीर टॉक्सिक हो गया है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम कैसे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। बॉडी को डिटॉक्स करने का तरीका क्या है। उससे पहले आप इन 10 संकेतों को समझ लो कि क्या वो 10 संकेत हैं जिससे कि आपको आभास हो सकता है कि मैं बीमार होने वाला हूँ। देखिए, अगर हम स्वामी रामदेव की बात करें, अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग हमेशा फिट रहते हैं, 100% फिट रहते हैं, हमारे अंदर इनमें से कोई भी लक्षण नहीं होता। लेकिन अगर किसी के अंदर इनमें से एक भी लक्षण है, इसका मतलब उसे अपना चेकअप कराना चाहिए, वो बीमार होने वाला है। तो मैं ये 10 संकेत बता रहा हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर इनको इग्नोर कर देते हैं, अगर इग्नोर करेंगे तो धोखा खाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इग्नोर ना करें। देखिए, सबसे पहले शुगर क्रेविंग। अगर शुगर क्रेविंग है तो बॉडी में वात पित्त कफ का इंबैलेंस है, बॉडी में असंतुलन है, हार्मोनल इंबैलेंस होगा और बीमारियां जरूर होने वाली हैं आगे से। तो इसलिए शुगर क्रेविंग हो रही है तो आपको चौकन्ना होना पड़ेगा। क्या करना है मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। नंबर 2, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होता है तब भी ये भी एक बीमारी का लक्षण है और आने वाले समय में बीमारी होगी जरूर। हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाएंगे, जहर इकट्ठा हो जाएगा, तब हम बीमार होंगे। फिर ब्लोटिंग सेंसेशन, गैस, पेट में गैस है, ब्लोटिंग सेंसेशन है और पेट फुला हुआ है, तो ये भी एक बीमारी की शुरुआत का लक्षण है। मतलब जहरीले तत्व शरीर के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं जिनको शरीर में नहीं रहना चाहिए। पेट तो हमारा मक्खन जैसा मुलायम ही होना चाहिए, पतला सा लचीला सा, ऐसे हमारा एक बलायत में पेट आ जाए, ऐसा पेट मुलायम होना चाहिए, तब हम इस समय निरोगी हैं, फिट हैं। दूसरा, बैड ब्रेथ, या तो मुंह से स्मेल आना या फिर बॉडी के कहीं से, बॉडी में से स्मेल आए, पसीने में से स्मेल आना, ये भी हमारे शरीर के इम्बैलेंस का लक्षण है। इस समय टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को डिटॉक्स होने की जरूरत है। कैसे डिटॉक्स करते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। मैं तो छोटे छोटे लाइव सेशन करते रहता हूं और हमेशा मैं बताता हूं कि कैसे फिट रह सकते हैं। ये देखिए, मेरे यूट्यूब पे भी मेरा जो चैनल है जगदम्बा बेबी केयर, ये मेरा पर्सनल चैनल है, इस पर भी आप जरूर विजिट करें। और करनाल प्लस पे तो मैं लाइव होते रहता हूँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। बड़ी सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी आपको जो कि आपको बॉडी को फिट रखेंगी। फिर है स्मेल के बाद सिर दर्द। अगर हेडेक हो रहा है तो इसका मतलब बॉडी में इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है और हमें बीमारी की शुरुआत होने वाली है। जब भी पेट में गैस बनेगी, जो गैस है वो दिमाग में चढ़ेगी, उससे हेडेक होता है। तो खाए पिए का हमारा 100% पाचन होगा, फिर हमें सिर दर्द हो नहीं सकता। अमेरिकन हेडेक एसोसिएशन ने 60 तरह के हेडेक बताए, ये वाला वेस्कुलर हेडेक और माइग्रेन हेडेक, थ्रोबिंग हेडेक, लेकिन उसमें से किसी का भी प्रॉपर 100% ट्रीटमेंट नहीं था, क्योंकि इसका रिलेशन हमारे खान पान रहन सहन से है, तो हमें लाइफस्टाइल ठीक करनी होगी। फिर है, अगर थकान लगती है, लो एनर्जी लेवल लगता है, ऊर्जा की कमी होती है शरीर के अंदर, ये भी बीमारी का लक्षण है, बीमारी की शुरुआत है। इससे हम लोग कुछ दिनों में हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए हमें पहले से चौकन्ना होना पड़ेगा जिससे कि हम बीमार ना हों। बाकी शरीर दर्द, बॉडी एक, कहीं भी शरीर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, कलाइयों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल पेन हो रहा है, अगर कहीं भी ऐसे दर्द हो रहा है, इसका मतलब हमारी बॉडी की बीमारियों की शुरुआत है और हमें आगे फर्दर काफ़ी सारी दवाइयाँ लेने के लिए तैयार रहना पड़ता है। उसके अलावा त्वचा की रंगत या बनावट, अगर हमारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन, मान लो डार्क सर्कल हो रहे हैं बॉडी में, या बॉडी का पिगमेंटेशन चेंज हो रहा है, वो रंगत नहीं है, वो टेक्सचर नहीं है जो कि होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड टेक्सचर होनी चाहिए स्किन की। जैसे हमारी जवानी के समय में, शादी के समय में हमारी स्किन टेक्सचर थी, 100 वर्ष तक अगर हमारी स्किन टेक्सचर ऐसी रहेगी तो हम इसका मतलब निरोगी हैं ही हैं। अगर वो टेक्सचर खराब हो जाती है, इसका मतलब हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो गया है और बीमारी की शुरुआत है। इसी तरह से अगर हम बात पे किसी को गुस्सा आता है, कुछ चिढ़ जाता है बात पे, या बात पे बड़ा खुश हो जाता है, जरा सी बात में गुस्सा आ जाता है, जरा सी बात में दुखी हो जाता है, बड़ी बात में खुश आते हैं, तो ये भी बीमारी की शुरुआत है। इसका मतलब हमारा मेंटल लेवल जो होना चाहिए वो नॉर्मल नहीं है। फिर इसी तरह से मोटापा कम होने का नाम ना ले रहा हो, कोई मोटा है उसका बेली फैट कमी नहीं हो रहा, तो ये भी बीमारी का एक लक्षण है। तो बेली फैट भी हमारा मिनिमम होना चाहिए, पेट तो पतला ही मुलायम होना चाहिए। अगर इन 10 पॉइंट्स का हम ध्यान रख लेंगे तो 100 वर्ष तक हम हेल्दी रहेंगे। इन 10 पॉइंट्स को इग्नोर ना करें। कैसे हम इसको ठीक करें मैं आपको बताता हूं। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं डिसीज प्रूफ लाइफस्टाइल के, जिससे कि 100 वर्ष तक आप बीमार नहीं होंगे। अगर ये जरा सा भी लक्षण में से कोई दिखता है आपको अपनी पर्सनैलिटी में, उसको तुरंत ठीक कर लें, 100% हेल्दी रहेंगे। नंबर 1,
इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करें। जिसकी भी शादी हो गई है, शादी होने वाली है, शादी हो गई है, शादी के बाद तो कम से कम चौकन्ना हो जाएं, दिन में 2 बार खाना खाएं और सूरज की रोशनी रहते खाना खाएं। जो सूरज की रोशनी की विंडो है 7-8 घंटे की विंडो, इसी में खाना खाएं, इसके पहले पीछे खाना ना खाएं। आप 100% हेल्दी रहेंगे। अगर बीमारी की शुरुआत भी हो गई है वो भी रिवर्स हो जाएगी, आपकी फिटनेस का लेवल अच्छा हो जाएगा, बीमारियां रिवर्स होने लग जाएंगी और ये संकेत सारे गायब हो जाएंगे, भाग जाएंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करें। नंबर 2, शाम का खाना जब जल्दी खा लेंगे उसके बाद वॉक करके आके जल्दी सोएं, रात में जल्दी वाइंड अप करें। जितने भी महापुरुष थे उन्होंने सुबह जल्दी उठने का फायदा उठाया है। सुबह जल्दी, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब उठाई नहीं जाता सुबह जल्दी, उठेंगे कैसे जल्दी सुबह? जब रात को जल्दी सोएंगे। इसका एक ही कुंजी है कि शाम को खाना जल्दी खा लें, सूरज की रोशनी रहते खाना खा लें और फिर जल्दी वॉक करके आए। इसमें 3-4 किलोमीटर की वॉक करें, फिर जल्दी सोएं। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, सुबह जल्दी उठ के 3 काम कर लें सुबह जल्दी उठ के। एक तो सुबह उठ के आप रनिंग करके आए, जॉगिंग करके आए। खाली वॉकिंग से भी मोटापा कम नहीं होता, खाली वॉकिंग से भी डार्क सर्कल खत्म नहीं होते, थकान खत्म नहीं होती। अगर आप जॉगिंग करेंगे फिर आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। तो रनिंग करके आए। रनिंग करने की एकदम हिम्मत नहीं है तो मालिश करने से बॉडी में हिम्मत आएगी रनिंग करने की, और योगा करने से आएगी। तो सुबह उठ के योग भी करें, मालिश भी करें, जिससे कि हमारा स्टेमिना बढ़ जाए, कैलिबर बढ़ जाए, पोटेंशियल बढ़ जाए। फिर आप रनिंग के लायक बन जाएंगे, जॉगिंग के लायक। जो जॉगिंग करता है सुबह उठ के 4-5 किलोमीटर की रनिंग करता है उसको बीमारी छू नहीं सकती। मैं भी पतंजलि योगपीठ गया था तो वहाँ पे मैं कुछ दिन लगा के आया, तो स्वामी रामदेव जी पहले रनिंग करते हैं 5 किलोमीटर की, फिर वो 4-4:30 बजे वहाँ पे आ जाते हैं योग भवन में, और वहाँ पे आके फिर 3-4 घंटे योग कराते हैं लगातार नॉन स्टॉप। मैंने उनके साथ योग किया, पुशअप लगाई, दंड बैठक लगाई, बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो 58-57 साल की उम्र में स्वामी जी का बड़ी अच्छी हेल्दी बॉडी है। जैसी जवान किसी की शादी के समय में बॉडी होती है वैसी उनकी बॉडी है। तो उसके लिए सुबह रनिंग करें। रनिंग करने के लिए मालिश और योग जरूरी है। उसके बाद फिर खाना सोच समझ के खाना खाएं, जो आपको खाना हजम हो सकता है वही खाना खाएं। हरी सब्जी, दाल, रोटी, खिचड़ी दलिया खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे। अगर आपने पिज्जे बर्गर खाए, अगर आपने बासी खाना खाया, अगर आपने फ्रिज का पानी पिया, अगर आपने चाय पी, अगर आपने पराठे खाएं, वो सारे बॉडी को टॉक्सिक बना देंगे, जहरीली बना देंगे, विषैला बना देंगे शरीर को। फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सिंपल खाना खाएं। दूसरा, से नो टू जंक फूड। अगर आपने बीड़ी पी, अगर आपने सिगरेट पी, अगर आपने शराब पी, कोल्ड ड्रिंक पी, ये सब एसिड बनाएंगे बॉडी में। जितना आप दोपहर में फल खा के काम चलाएं, सलाद खाएं, फल खाएं, सुबह शाम खाना खाएं, फिर आप निरोगी रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस पर विजिट भी करें, जगदम्बा बेबी केयर पे यूट्यूब चैनल पे, और करनाल प्लस के साथ लगातार जुड़े रहें। मैं लगातार लाइव होता रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार पतंजलि योगपीठ जाऊँगा वहाँ पे, और वहाँ पे बड़े सारे लाइव सेशन आपके लिए करूँगा। शिरोधारा का क्या फ़ायदा होता है, वहाँ पर जाके मालिश का क्या फ़ायदा होता है, और स्टीम बाथ का क्या फ़ायदा, ये सारी चीज़ें दिखाऊँगा जिससे कि आप हमेशा फिट रहें। थैंक यू।